बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। टॉपिक है इलिमिनेशन मेथड। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है इलिमिनेशन मेथड। हम लास्ट लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो थी इसको हम डिस्कस कर रहे थे, और उसमें हमने पहला मेथड डिस्कस किया था ग्राफिकल सॉल्यूशंस का। हम 2x2 सिस्टम के अंदर हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, जिसको आप ग्राफिकल सॉल्यूशन या ग्राफिकल मेथड का नाम देते हैं। आज इसका हम सेकंड मेथड जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये आपके पास है इलिमिनेशन मेथड। अब याद रखें कि इलिमिनेशन मेथड आपका जो सबसे ज्यादा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में यूज होता है, चाहे आपके पास 2 वेरिएबल सिस्टम है या 3 वेरिएबल सिस्टम है, या 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, या m×2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जो सबसे ज्यादा मेथड हम यूज करते हैं उसको हम नाम देते हैं इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म करना, काटना। क्लियर? सबसे पहले हम इसका प्रोसीजर जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि वन पॉपुलर सॉल्यूशन मेथड फॉर 2 and 3 वेरिएबल सिस्टम्स इज इलिमिनेशन प्रोसीजर। अगर 2 वेरिएबल सिस्टम है या 3 वेरिएबल सिस्टम है, 2 वेरिएबल सिस्टम मतलब अगर 2x2 है या 3x3 है, आपके पास कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल आ जाते हैं या 3 वेरिएबल आ जाते हैं या उससे ज्यादा 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो वो कहता है कि जो सबसे ज्यादा यूज्ड मेथड है वो आपके पास इलिमिनेशन मेथड। अब वो कहता है गिवन अ 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस द इलिमिनेशन प्रोसीजर इज डिस्क्राइब एज फॉलो। मैं इस 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए हमें इलिमिनेशन प्रोसीजर जो है इसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि आपने 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे आपने इलिमिनेशन मेथड जो है वो किस तरीके से आपने क्या करना है, अप्लाई करना। नंबर 1, सबसे पहला वो कहता है चूज द वेरिएबल टू इलिमिनेट। कि अगर आपके पास 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है कि जिसमें आपके पास 2 इक्वेशंस होंगी और 2 ही आपके पास वेरिएबल्स होंगे, आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने उन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को चूज करना है, इसके लिए इलिमिनेट करना। और यूजुअली आप देखें दोनों वेरिएबल्स में कि अगर तो दोनों वेरिएबल्स में अगर किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स आपस में सेम हैं, बराबर हैं, तो आप उस वेरिएबल को चूज कर लें। ठीक है, यही उसने लिखा है। वो कहता है फर्स्ट द कोफिशिएंट्स ऑफ द इलिमिनेटेड वेरिएबल इज सेम। कि आपने कोशिश करनी है कि पहले उसको चूज करें जिसके इलिमिनेटेड वेरिएबल के कोफिशिएंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर तो सेम है उसको चूज कर लें, अगर सेम नहीं है, फॉर दिस वो कहता है वी मल्टीप्लाई आइदर बोथ और वन इक्वेशन बाय एन इंटीजर। क्योंकि आपने इलिमिनेटेड वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। जब तक आपके पास कोफिशिएंट सेम नहीं होंगे, जैसे 2x है तो दूसरा भी 2x है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। जैसे एक +5 है दूसरा -5 है, तो आप इनको ऐड कर लें, +5 -5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, इलिमिनेट। अब वो कहता है कि इस पर्पस के लिए आपने क्योंकि वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना है, इस पर्पस के लिए आप दोनों या एक इक्वेशन को किसी एक इंटीजर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई।
जैसे मिसाल के तौर पे ये नीचे लिखा है, अगर पहली इक्वेशन फॉर एग्जांपल आपने x चूज किया, पहली इक्वेशन में 2x है, दूसरी इक्वेशन में x है। अब देखिए इसका कॉफिशिएंट 2 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है। अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x 2x, तो दोनों के कॉफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए। या आपने y को चूज किया है इलिमिनेशन के लिए या इलिमिनेट करने के लिए, अगर पहली इक्वेशन में 5y है, दूसरी इक्वेशन में 25y है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूं, फर्स्ट इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 25। तो ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। इसका मतलब आपने एक इक्वेशन को किसी एक इंटीजर के साथ, किसी भी एक होल नंबर के साथ, एक वैल्यू के साथ आपने उसको क्या किया, मल्टीप्लाई। फर्स्ट में देखिए आपने सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड एग्जांपल में देखिए आपने फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके कॉफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आपके कॉफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसी तरह देखें, अगर इसके अंदर आए, फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, सेकंड इक्वेशन में 4 है। अब 3 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि 4 बने, तो कोई वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन हो कि एक इक्वेशन को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से दूसरे का कॉफिशिएंट बराबर ना हो, तो फिर आपने दोनों इक्वेशंस को अल्टरनेट कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई। अल्टरनेट का मतलब उल्ट है। देखिए अगर ये 3x है, ये 4x है, अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, उल्ट अल्टरनेट कॉफिशिएंट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या हो जाएगा, 12। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या हो जाएगा, 12। तो दोनों के कॉफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने किसी एक वेरिएबल को चूज करना है इलिमिनेट करने के लिए। अब जिस वेरिएबल को चूज किया उसके कॉफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने। अब कॉफिशिएंट्स को सेम करने के लिए किसी एक इक्वेशन या दोनों इक्वेशंस को किसी भी एक इंटीजर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक इक्वेशन से करना है, एक से कर लें, वो आपकी सिचुएशन है कि जो भी आप अकॉर्डिंग टू दी वेरिएबल आप ये डिसाइड करोगे कि आपने किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना। अगर एक को करना है तो एक को मल्टीप्लाई कर लें। अगर दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़े इंटीजर के साथ, तो दोनों इक्वेशंस को क्या करने, मल्टीप्लाई। अब सेकंड स्टेप क्या है, वो कहता है आफ्टर फर्स्ट स्टेप नाउ इलिमिनेट द चूजेस वेरिएबल बाय यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब वो कहता है कि पहला स्टेप करने के बाद जब आपके कॉफिशिएंट्स जो है वो सेम हो जाएंगे इलिमिनेटेड वेरिएबल के, जिस वेरिएबल को आपने चूज किया है इलिमिनेट करने के लिए, जाहिर बात है उसके कॉफिशिएंट्स अब आपके क्या हो गए हैं, सेम हो गए। अब आपने उसको इलिमिनेट करने के लिए आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन यूज करनी, या आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे या आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब वो कहता है कि इफ signs of eliminated variable in both equations is same, कि अगर जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल को आप इलिमिनेट कर रहे हो, दोनों इक्वेशन में देखो अगर उनका साइन सेम है, सेम का मतलब अगर दोनों माइनस हैं या दोनों के दोनों क्या है, प्लस है, या दोनों के दोनों क्या है, माइनस है, तो 2x है, नीचे भी 2x है, इसका मतलब दोनों के साइन प्लस है,
-2x है, दूसरी इक्वेशन में भी -2x है, इसका मतलब दोनों के साइन क्या है, माइनस है। वो कहता है देन सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन। तो फिर आपने इलिमिनेशन प्रोसीजर के लिए क्या यूज करनी है, सब्ट्रैक्शन यूज करनी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो है वो साइंस को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। एंड इफ ऑपोजिट, अगर वो ऑपोजिट है, ऑपोजिट का मतलब वन इक्वेशन नेगेटिव साइन एंड अदर इज पॉजिटिव, -2x + 2x या +2x - 2x, पहली इक्वेशन का में -2x है, दूसरी में +2x, पहली इक्वेशन में +2x है, दूसरी में -2x है, इसका मतलब ऑपोजिट साइन। अगर ऑपोजिट साइन होंगे तो देन ऐड बोथ इक्वेशन, तो फिर आपने दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड करना। तो इलिमिनेशन के लिए आपने दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड करना। तो पहले स्टेप में कोफिशिएंट को सेम करना, दूसरे स्टेप में एडिशन या सब्ट्रैक्शन यूज करके इक्वेशन में से वेरिएबल को क्या करना, इलिमिनेट। अगर दोनों इक्वेशन में इलिमिनेटेड वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हैं, दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट यूज करेंगे। अगर एक प्लस है एक माइनस है, ऑपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो एडिशन की टर्म जो है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर। अब देखें क्या कहता है थर्ड स्टेप में, वो कहता है आफ्टर इलिमिनेटिंग वन वेरिएबल, जाहिर बात है आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन अप्लाई करके आपने एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर लिया, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। अगर आपने x को इलिमिनेट किया है तो आपके पास वैल्यू ऑफ किसकी आएगी, y की, या आपने y को इलिमिनेट किया है तो आपके पास वैल्यू किसकी आएगी, x की वैल्यू। देन पुट ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, फिर वो कहता है कि जो आपने वैल्यू ऑब्टेन की है वेरिएबल की इन इक्वेशन 1 और 2, उस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में क्या कर दो, पुट कर दो। इक्वेशन में क्या कर दो, उसको पुट कर दो। जो भी वैल्यू आपने ऑब्टेन की है उसको इक्वेशन 1 या 2 में क्या कर दो, पुट कर दो। एंड गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, अदर वेरिएबल। क्लियर हो गया। तो आपने जो भी वैल्यू फाइंड आउट की है इलिमिनेट करने के बाद वेरिएबल की, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। अब मैं इसको इलिस्ट्रेट करता हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वो कहता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय इलिमिनेशन मेथड। देखिए 3x - 5y = -9, 4x + 5y = 23। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब सबसे पहले देखें कोई वेरिएबल जिसके कोफिशिएंट सेम हो दोनों इक्वेशंस में। अगर देखें ये 5y है, ये भी 5y है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, इसका मतलब अब हमें किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। हमारा पहला स्टेप ऑलरेडी अचीव हो रहा है कि y के कोफिशिएंट क्या हैं, सेम। यही वो कहता है वी कैन सी दैट कोफिशिएंट ऑफ y इज सेम, सो इलिमिनेट y, लिहाजा y को क्या कर दो, इलिमिनेट कर। अब हमने क्या देखना है कि हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। देखें फर्स्ट इक्वेशन में y का साइन माइनस है, दूसरे में y का साइन प्लस है, दोनों के साइन ऑपोजिट हैं। तो जब ऑपोजिट होंगे तो हम क्या यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अब मैं लिख रहा हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर। अब देखें
पहले 3x माइनस 5y इक्वल -9, 4x प्लस 5y इक्वल 23। जब ऐड करेंगे तो -5 प्लस 5 0 हो गया, 3 प्लस 4 7, -9 प्लस 23 14। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 14 डिवाइडेड बाय 7, 14 डिवाइडेड बाय 7। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 2। सिंपल, आपने ऐड किया तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होते। -5 प्लस 5 0, 3 प्लस 4 7, -9 प्लस 23 14। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। क्लियर? अब देखें, अब ये जो हमने x की वैल्यू 2 फाइंड आउट की है, अब इसी 2 को इक्वेशन 1 या किस में पुट कर दें, 2 में पुट कर, आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते। तो देखिए मैंने क्या लिखा, मैं कहता हूं पुट x इक्वल टू इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। अब इक्वेशन 1 देखें, 3x माइनस 2y इक्वल -9। तो देखें 3x माइनस 2y इक्वल -9। तो 3x की जगह 2 माइनस 5y इक्वल -9। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 माइनस 5y इक्वल -9। ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया, तो -9 -6 -15। तो y की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है -5, इधर आके डिवाइड होगा, तो -15 डिवाइडेड बाय -5, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आंसर क्या आ गया 3 आ। तो लिहाजा आपका सोल्यूशन सेट क्या बना, x 2 है और y आपका 3, y आपका 3। इसी तरह देखें एक और एग्जांपल, वो कहता है 2x माइनस 3y इक्वल -30, 5x माइनस 12y इक्वल -60। ये उसमें दो इक्वेशन। अब देखें ये 2 है, ये 5 है, अगर इसको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 5 बने, कोई वैल्यू नहीं है। ये देखें ये 3 है, ये 12 है, 3 को किसी इंटीजर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाए। इसका मतलब अगेन y को चूज करते हैं इलिमिनेट करने के लिए। तो वो कहता है फर्स्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो। देखिए मैं 4 से कर रहा हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12, -13 मल्टीप्लाइड बाय 4 -52। अब देखिए जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका क्या हो गया, सेम हो गया, ये भी -12, ये भी -12। अब देखें, अब ये देखें आपके पास दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, अब देखें, अब आगे उसने क्या कहा, एंड सब्ट्रैक्ट विद इक्वेशन 2। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इसके साथ, इक्वेशन 2 के साथ। तो मैंने इक्वेशन 2 नीचे लिखी, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज, सब्ट्रैक्शन में हमेशा साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, याद रखें। ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया। तो याद रखें जब भी सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट हमने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशंस के साइन क्या हैं, सेम है। देखिए y को इलिमिनेट कर रहे हैं, इसमें भी y क्या है माइनस है, इसमें भी y क्या है माइनस है। जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं बेटे, सब्ट्रैक्ट कर। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या कर दूंगा, चेंज कर। तो देखें ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस। अब देखें
8 माइनस 5 3 आ गया, -12 प्लस 12 0 हो गया, -52 प्लस 46, क्योंकि अब ये नीचे वाला साइन चेंज साइन यूज होना है, -52 प्लस 46 -6 आ गया। क्लियर हो गया जी। तो ये मैंने नीचे वाली इक्वेशन के क्या कर दिए, साइंस को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर, साइंस को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर। अब देखें, अब हमारे पास है सिंपल, तो आपके पास 3x इक्वल -6 आ गया। तो x की वैल्यू 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, तो -6 डिवाइडेड बाय 3 -2, वो आपने x की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर। अब इसी x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में क्या कर दे, पुट कर दे। तो सबसे पहले देखें, मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। मैं कहता हूं पुट x इक्वल -2 इन इक्वेशन 1। अब 1 इक्वेशन आपके पास ये है, 2x - 3y इक्वल -30। तो देखिए 2x की जगह -2 -3y इक्वल -13 इक्वल -13। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 -4। अब ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, -13 + 4 -9। तो y की वैल्यू -9 डिवाइडेड बाय -3, -9 डिवाइडेड बाय -3। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 आ, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो 9/3 आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो आपका जो सोल्यूशन सेट बना -2 एंड 3, x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट देखें, एक और एग्जांपल, वो कहता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन -2x + 3y = 6, 3x - 2y = -11। अब इसमें देखें, x का कॉफिशिएंट 2 है, 3 है, 2 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि 3 बने, कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंटीजर नहीं है। 3 है, 5 है, 3 को किसी से मल्टीप्लाई करो कि 5 बने, तो कोई भी इंटीजर नहीं है कि अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 बने। इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वेरिएबल्स में ही अब हमें अल्टरनेट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके लिए सबसे पहले वो कहता है टू इलिमिनेट x, कि हम x को चूज कर लेते हैं। अब देखिए, फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 3 है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाए। देखो, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6। वही तीसरा केस आ गया कि हम अल्टरनेट कोएफिशिएंट से अब इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना। तो वही कहता है वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। पहले इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 18। अब देखें, इसको 2 से 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10, 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 22। क्लियर। अब देखें, अब x का कोएफिशिएंट सेम हो गया, अब ये माइनस है, ये प्लस है। तो जब भी साइन ऑपोजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए, ऐड करें, -6 + 6 0, 9 - 10 -y, 18 - 22 -4, माइनस माइनस से कैंसल, y की वैल्यू 4।
अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दे, तो मैं पुट कर रहा हूं, पुट y इक्वल 4 इन इक्वेशन 1। अब ये देखें 1 इक्वेशन आपके पास है, -2x प्लस 3y इक्वल 6। तो देखें -2x प्लस 3, y की जगह 4 इक्वल 6, -2x प्लस 12 इक्वल 6। अब ये प्लस का है, इधर आके क्या होगा, माइनस, -2x 6 माइनस 12 कितना रह गया, -6, माइनस माइनस से कट गया, x की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 2, देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो देखें द सॉल्यूशन सेट इज 3 and 4, x 3 है और y हमने क्या फाइंड किया, 4 फाइंड। मजीद देखें, 2 एग्जांपल और करता हूं। फर्स्ट में देखें 2x माइनस 3y इक्वल 9, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। 6y इक्वल 4x माइनस 18, ए पार्ट, ये देखें इक्वेशन दी। सबसे पहले वो कहता है रीराइट द सेकंड इक्वेशन, क्योंकि आपको याद हो मैंने आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सबसे पहले हम कहते थे कि वेरिएबल टर्म लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, कांस्टेंट राइट साइड पे होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखें कि आपका वेरिएबल जो है x जो है वो राइट साइड पे आ रहा है, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले, तो ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस, -4x प्लस 6y इक्वल -18, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब देखें ये 2 है, ये 4 है, अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाए। अब देखें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 करो, 4x माइनस 6y 18, 4x माइनस 6y 18। अब देखें ये प्लस है, सेकंड का साइन क्या है, माइनस है, ऑपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे, एंड ऐड विद इक्वेशन 2, ऐड कर दें, ये इक्वेशन 2 पड़ी है, -4x प्लस 6y माइनस 18, 4 माइनस 4 0, -6 प्लस 6 0, 18 माइनस 18 0। अब अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल टर्म खत्म हो जाए, वैनिश हो जाए, और इक्वेशन की दोनों साइड 0 के बराबर हो या इक्वेशंस की दोनों साइड इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, कि इस सिस्टम के बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो अब देखें वेरिएबल टर्म में खत्म हो गई है, इक्वेशन की दोनों साइड 0 के बराबर हो गई, तो इसका मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन जो है वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका बी पार्ट देखें, पहली -4y इक्वल 5x प्लस 7, 4y प्लस 5x इक्वल 12, ठीक है। सबसे पहले रीराइट द फर्स्ट इक्वेशन, क्यों, देखिए x आपका राइट साइड पे जा रहा है, इसको उठा के लेफ्ट पे ले आओ, ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो देखिए -4y माइनस 5x इक्वल 7, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में देखो, पहले y 4 है, ये भी 4 है, कोफिशिएंट सेम है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, साइंस भी ऑपोजिट है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये देखिए 1 पहले लिखी, फिर इक्वेशन 2 लिखी, -4 प्लस 4 कैंसल,
-5 + 5 कैंसल, 7 इक्वल प्लस 12 19। तो लेफ्ट आपकी 0 आ गई, राइट आपकी 19, और 0 19 के बराबर नहीं होता, 0 19 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब दिस इज अ फॉल्स इक्वेशन, ये फॉल है, ये गलत है, क्योंकि इक्वालिटी इक्वेशन की क्या डेफिनेशन क्या थी कि बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर सेम, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, इक्वालिटी का साइन होना चाहिए, और 0 जो है वो 19 के इक्वल नहीं होता। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल टर्म खत्म हो जाए कि लेफ्ट साइड 0 हो और राइट साइड 0 के बराबर ना हो, दोनों साइड इक्वल ना हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका सिस्टम या आपकी इक्वेशंस फॉल है, गलत है, फॉल्स है। देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन, कि इस सिस्टम का सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता।